एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वह एक पेड़ पर अपना एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। टूनी चिड़िया ने 5 अंडे दिए थे। ठंडी का मौसम आने वाला था। टूनी चिड़िया को डर था कि उसका घोंसला मजबूत नहीं है। दूसरा ये उसके घोंसले में हवा आ जा सकती है, जिसकी वजह से अंडे को गर्मी नहीं मिल पाएगी। तभी उसे एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उस घर में कई सालों से कोई भी नहीं रहते थे। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडे को उठाकर उस घर में चली गई ताकि उस अंडे को गर्मी मिल पाए। फिर अपने अंडे पर टूनी चिड़िया कुछ देर बैठती, फिर उठ जाती और दाना तिनका भी खा लेती और साथ में अपने अंडे को भी ख्याल रखती। टूनी चिड़िया को बाहर आते जाते देखकर एक सांप जासूसी करने लगा। जब टूनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर बाहर जा रही थी, तब उसे एक सांप दिखाई दिया। अरे कैसे हो टूनी बहन तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे टूनी, मैं तेरा पीछा क्यों करूँगा? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ कुछ। क्या बात करना है, बोलो। वो ऐसा है, मेरी बीवी बहुत अंडे देती है। वो हमेशा अपना अंडा खा जाती है। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हो चुका हूँ। कोई संतान भी नहीं हो पा रहा है। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी बीबी को बोला है अपने अंडे को खाने के लिए? ये बात सुनकर सांप को आंखों में आंसू आए और वो रोते हुए बोला, वो ऐसा है ना टूनी बहन, मैं अपने अंडे को तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। ऐसे में मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे टूनी बहन। टूनी चिड़िया बहुत भोली थी। ये बात सुनकर उसका दिल पिघल गया। अरे तुम रो मत, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास अंडे तुम्हारे सुरक्षित रहेंगे तो ठीक है, मैं रख लेती हूँ। ये बात सुनकर सांप बहुत खुश हुआ। सांप अपने अंडे को टूनी को लाकर दिया। फिर सांप भी घर में आ गया। उसने टूनी को अंडे को देख लिया। अंडे को देखकर सांप को मुंह में पानी आ गया, लेकिन अंडा खाने का अभी मौका नहीं था। टूनी ने कहा, अगर तुम हमारी मदद कर दो तो मैं तुम्हारा एक घोंसला बना देती हूँ ताकि तुम्हारे अंडे को गर्मी मिल पाए। अरे नहीं नहीं, मेरे अंडे ऐसे ही ठीक हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ अपना घोंसला बनाने। तुम मेरे अंडे को ध्यान रखना। अरे ये कहने की बात है, ये तो तुम्हारा एहसान है। तुमने मेरे अंडे को रखा, अब मैं तेरा गुलाम हूँ। हाँ देखो सांप, अब हमारी दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। कब तक हम एक दूसरे का पीछा करते रहेंगे और कब तक एक दूसरे से डरते रहेंगे? अरे तुमने इतना सोचा, मैं बहुत खुश हूँ हमारे अंडे के लिए। अरे टूनी, ये बात बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। जो काम है वो करो, मैं ध्यान रखता हूँ तुम्हारे अंडे को। टूनी वहां से बाहर निकल गई। वह कुछ दूर ही उड़ी थी कि वो रास्ते में सोच रही थी कि वो सांप के बच्चे एक टूनी के घर में पलेंगे। उधर सांप बहुत भूखा था, जो टूनी के अंडे को देखकर सोचने लगा कि पहले किसे खाएं। सांप ने ऐसा सोचा, पहले अपने छोटे अंडे को शुरू करें, फिर अंत में टूनी का अंडा का मजा लूंगा। फिर सांप ने अपने अंडे खाना शुरू कर दिए। टूनी कुछ दूर और गई थी कि उसे कुछ और याद आया। उसने अपने अंडे को चादर से नहीं ढका था और वो तुरंत अपने घर चल पड़ी। वो जैसे ही घर पहुंची, सांप अपने अंडे खाने में मशहूर था। टूनी चुपके से अपने अंडे पर बैठ गई और सांप का इंतजार करने लगी। सांप को अंडा थोड़ा सा ही बचा। अब वो सोचने लगा, अब टूनी का अंडे को मजा लिया जाए। जैसे ही सांप मुड़ा, टूनी को देखकर हैरान हुआ। फिर वो बोला, अरे टूनी बहन, तुम कब आई? अभी तो तुम अपना घोंसला बनाने गई थी, फिर इतनी जल्दी वापस लौट आई? चले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरा विश्वास तुमने तोड़ा। अरे टूनी मुनी, इतनी आसानी से चला जाऊंगा? तुमने कैसे सोच लिया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम अपने अंडे पर बैठी हो। ये मेरी अगली खुराक है, समझी तुम? ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम मेरे अंडे को खा सकोगे। देखता हूँ तुम कैसे अंडे नहीं खाने देती हो मुझे। मेरे पास आने से पहले तुम अपने पीछे देखो क्या है। सांप ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, टूनी ने तेजी से उड़कर अपनी चोंच से सांप की एक आंख फोड़ दी। सांप ने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया। टूनी ने दूसरी तरफ उड़कर दूसरी तरफ की आंख भी फोड़ दी। सांप अंधा हो गया था। घर की दीवारों से अपना सर टकरा रहा था। टूनी ने अपने अंडे को और सुरक्षित किया और सांप थककर एक तरफ बैठा हुआ था। टूनी ने कहा,
मैंने कहा था ना कि तुम अंडों तक नहीं पहुंच सकते, और बहुत अच्छा किया तुमने सारे अंडे नहीं खाए। अब तुम्हारे अंडों से ही निकलने वाले बच्चे अब मेरी बच्चों की खुराक बनेगी, और तुम मेरे लिए पूरे सर्दियों के लिए काफी हो। समझ गए तुम? अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतने होशियार, चालाक, ताकतवर कैसे बन गई? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं अंधा ही पूरी जिंदगी जी लूंगा। नहीं, अब तुम्हें नहीं छोड़ना है। ये बोलकर टूनी ने इतने वार किए, अपनी चोंच से सांप का दम निकल गया। टूनी ने सांप को घिसटा और अपने अंडों के पास ले आई। अंडों पर बैठकर मजे से सांप को खाने लगी। टूनी ने सोचा सांप पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने अंडे भी तो खा लेता था। ये तो अच्छा हुआ टूनी ने अपने अंडों पर चादर रखने आई थी, वरना सांप उसका सारा अंडा खा जाता। इसी सोच में थी कि उसे एक आवाज आई, तुम्हारी नीयत ठीक थी कि ईश्वर ने बचा लिया। अगर तुम अपने अंडे पर चादर डालकर जाती तो तुम्हें सिर्फ चादर ही मिलता। तुम्हारे नियत का वो पल तुम्हारे सामने ही है। अब खुराक के लिए बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी एक पेड़ पर अपने घोंसले को मजबूत करना। टोनी को कुछ महसूस हुआ तो वह अपने अंडे से अलग हट गई और अंडे को देखा तो अंडे से प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आए। टोनी बहुत खुश हुई। टोनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।